महंगाई को लेकर लेकर चलें तो महंगाई कहाँ से कहाँ तक चली गई है। चाय का कप जो हमें पहले ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, हम नज़दीक की बात करें, पिछले साल जो चाय का कप हमें 5 रुपये में मिल रहा था वो इस टाइम पे 10 रुपये में चल रहा है। जो बीड़ी का बंडल 5 रुपये में, जो 2 या 3 रुपये में मिल रहा था, वो कहाँ से कहाँ तक 12 या 15 रुपये 20 रुपये तक चला गया। सिगरेट की डब्बी जो 12 रुपये में, जो 15 रुपये में मिलती थी, वो आजकल 60-70 में चली गई है। बाकी भी किसी भी चीज़ को लेके, तेल, आटा, चावल, चाय, चीनी, प्याज, टमाटर वगैरह, किसी भी चीज़ को लेके चलो, कोई भी धातु उसको लेके चलो, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो हमें भी इसमें महसूस हुआ कि भाई मजदूरी जहाँ की है वहीं रुक रही है। अलबत्ता रुकी हुई नहीं है, नीचे जा रही है, मजदूरी तो नीचे जा रही है। जो नग पहले 10 केजी का आता था वो ऑलरेडी व्यापारी लोगों ने 300 किलो का कर दिया है। तो उसमें हर जगह से मजदूर को मतलब मजदूर को दबाया ही जा रहा है। उस बात को लेके हमें मजदूरी को, उसको महंगाई को देख के हमें भी अपना कदम उठाना पड़ा इसके लिए, रेट बढ़ाने के लिए। मेरा नाम है नूर हसन। मैं अनंतनाग से तहसील डोरू शिसर गांव का रहने वाला हूँ। सर, हमारी यूनियन का नाम है लाल झंडा यूनियन। तो यूनियन बनाने का हमारा मेन मुद्दा तो यही रहा कि हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था पहले, जैसे वज़न को लेके, रेट को लेके, बाकी भी खैर जो अता भाई ने बातें बताई हैं उन सब बातों को लेके हमें काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। उस बात को लेके हमें यूनियन के साथ जुड़ना पड़ा और आपस में एकता की ज़रूरत बनी। तो उससे हमें काफ़ी सारा मतलब फ़ायदा हुआ। CITU का सहारा लेके हमें बहुत से मतलब फ़ायदे हुए। उन लोगों ने दिन भर रात हमारा साथ दिया, आगे के लिए भी मतलब वो हर बात पे हमारे साथ मतलब हैं। तो लोगों में काफ़ी सारे मतलब ये सोच मची हुई थी दिल के अंदर कि भाई ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, तो यहाँ पे नामुमकिन है कि यूनियन बन पाएगी। पिछले साल हमने एक बार यहाँ पे रोड शो निकाला, एक दिन के लिए मतलब 4 घंटे के लिए निकाला। तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई ये नामुमकिन है कि यहाँ पे यूनियन बन पाएगी, और ये कदम जो इन्होंने उठाया है मतलब ये गलत कदम उठाया है इन्होंने, ये नहीं बन पाएगी यहाँ पे। तो उसको लेके भी हमने वो बातें सुन के भी हमने एक्चुअली थे तो हम मजबूर थे, लेकिन अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे बढ़ते ही रहे। उन बातों को सुन के भी आगे बढ़ते रहे। लास्ट में जाके हमें कुछ न कुछ, अब जो 13 सितंबर को हमें हड़ताल पे, मजबूरन हड़ताल पे उतरना पड़ा। मतलब वो को हमारा शौक़ नहीं था कि हम हड़ताल पे उतर जाए, अपना काम रोके। नुकसान तो हर हमारा ही था, काम रोकने से काफ़ी सारी पार्टियों को मतलब मार रुकता था, कुछ भी होता था, दूसरी जगह पे भी भेज सकते थे। तो उसके लिए हमने वो परवाह न करते हुए भी मतलब रोड पे उतरना पड़ा हमें कि भाई हमारी जो जायज़ मांगें हैं, वज़न को लेके, किसी भी मुद्दे को लेकर मतलब जायज़ मांगें, हमारी जायज़ मांगें हमें मिलनी चाहिए। गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है रेडीमेड गारमेंट्स की। मैं यूँ कह सकता हूँ जलंधर पंजाब से लेके और इस साइड के सारे ईस्ट वेस्ट हर जगह से माल आता है। और उस माल में कहीं कच्चा माल है, रॉ मटेरियल जिसका हम बोलते हैं, कच्चा कपड़ा आता है, कोई बन के रेडीमेड आता भी और वापस उन स्टेटों में तैयार होकर चला जाता है। एक हिस्सा मज़दूर का ये भी है कि उसे उतारना पड़ता है और चढ़ाना पड़ता है। वज़न का कोई लिहाज नहीं है इसमें, व्यापारी को जितना मर्जी आता है उतना वज़न का बनाता है वो। अब उसे ये नहीं देखना होता है कि ये मज़दूर क्या कर सकता है, उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। कहीं कहीं पे हाइड्रोलिक जग का इस्तेमाल करना पड़ता है लेबर को। जो पेटियाँ आती है 1.5 क्विंटल की, मुझे नहीं लगता कोई भी आज का हिंदुस्तान का कोई जवान उठा सकता है 1.5 क्विंटल का नग, लेकिन गांधीनगर की लेबर का आदमी को उठाना पड़ता है
क्यों? वो गरीब है, उसकी मजबूरी है। उस मजबूरी का जो फ़ायदा उठा रहे थे, इसके लिए हम तंग आए। उस तंग से जान छुड़ाने के लिए हमने इसका कदम उठाया यूनियन का। जब हमें एक दो आदमी मिले कि भाई गवर्नमेंट के पास ये कानून नहीं है कि भाई आपने अपनी कसरत आपको करना ही करना है, उसके लिए भी कुछ रूल्स बने हैं। तो एक दिक्कत तो वज़न की थी। दिक्कत नंबर 2 ये थी, हमारे पास जो दुकानदार रेट देता है वो आपने लेना है चुपचाप करके, नहीं तो वो कॉल करेगा ट्रांसपोर्टर मालिक को कि भाई आपका आदमी यहाँ पे फालतू रेट मांग रहा है। वो कहेगा शाम को भाई तो यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। तो यूनियन के रहते हुए ये चीज़ें अब नहीं हो सकती है। एक ट्रांसपोर्टर एक मज़दूर को नहीं निकाल सकता है। अगर निकाला एक बार उसको एक ठोस रीज़न देना है जो जेन्युइन होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कुछ तो फ़ायदा हुआ। जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, जो जिन पे कांटा ही नहीं है, तो वो 250-300 किलो तक का जो नग भी आता है, मतलब उसको 10-10 बंदे उठा के, मतलब हम आपको शेयर भी कर सकते हैं, जहाँ वीडियोस भी दिखा सकते हैं फ़ोन पे कि कैसे है हमारे, मतलब वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकोगे कि भाई ना कितने बंदे इसको उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं। ये उसकी कोई लिमिट नहीं होती। हमारी तो मेन मुद्दा तो यही है कि भाई वज़न कम होना चाहिए। आप देखो, अगर फट्टा लगा हुआ है गाड़ी में, ऐसे अगर खड़ा फट्टा लगा हुआ है, तो उसमें 250-300 किलो, 250 तो 300 से ज़्यादा है। अगर 200 किलो का नग उठा के अगर बंदा कंधे पे उठा के अगर अपनी जान की बाजी, अगर अपनी जान को ना समझते हुए भी गाड़ी में जाता है, तो रिस्की काम तो रिस्की है ना। हिंदुस्तान के हर रियासत से लोग मजदूरी के सिलसिले में दिल्ली में काम करते हैं और सभी का एक हाल है। मेडिकल एड की बात करेंगे आप तो कहीं पर इस किस्म का कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है सरकारी तौर पे। रहने के लिए कोई क्वार्टर नहीं है, ज़ाती आपको मकान लेना पड़ेगा, ज़ाती आपको किराया भरना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी है, खुदा नखास्ता कोई आदमी गाड़ी से गिरता है, ट्रक से गिरता है, या उसके ऊपर कोई पार्सल पड़ता है, ज़ख्मी होता है, उसके इलाज मुआवजा के लिए आज तक कभी ट्रांसपोर्टर ने कोई हेल्प नहीं की। या फिर सरकारी अगर आप सोचें तो उसके लिए बहुत बड़ा एक सेटअप उठाना है, आपने पहले फ़ाइल बनानी है, जब तक तो मरीज़ की जान चली जाएगी, जब तक सरकार आपको उस चीज़ के लिए कोई ना कोई सेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो अभी भी काफ़ी इश्यूज़ है जो मैं कह सकता हूँ अभी पेंडिंग है। उसमें तो हमने शेयर किया था कि भाई रेट का भी, वज़न का भी था उसमें, और कांटे का भी था उसमें, और गाड़ी का जो डाला मिलता है, मतलब जैसे कि हम गाड़ी लोड करते हैं तो जब अनलोड करते हैं उसका डाला दिया जाता है। एक तो हो गया कि वज़न के हिसाब से रेट मिलेगा, वो तो अलग से मिलेगा, लेकिन गाड़ी खाली करने का या लोड करने का डाला होता है, मतलब वो दिया जाता है। पर गाड़ी का 400 भी है, लेकिन हमने 600 रखा था। 500 भी अच्छे, जैसे जैसे मतलब जिस गाड़ी में, कोई गाड़ी छोटी आती है 32 फुटी, कोई गाड़ी आती है बड़ी वाली, वो गाड़ी 20 फुटी आती है, 18 फुटी गाड़ी आती है। गाड़ी के हिसाब से, माल के हिसाब से उसका ऐसे है कि जैसे लुधियाना से गाड़ी आती है, उसका पर 5 रुपये पर नग का मतलब वो रखा गया होता है डाला। जितने में नग हो तो 5 रुपये के हिसाब से उसका डाला तय किया गया है, तो वो उस हिसाब से देते हैं। तो डाले के बाद ये ऐसे वाकई मेडिकल इंश्योरेंस जो था वो भी रखा गया था। और जो जहाँ पे खुदा न खास्ता अल्लाह न करे अगर किसी को चोट लग जाए, ऐसे हादसे भी यहाँ पे जो इंसान, मतलब पेटी गिरने से, गाड़ी से के ऊपर गिरने से इंसान, काफ़ी सारे 2018 में मैं यहाँ पे आया, उसके बाद भी 3-4 ऐसे हादसे हो चुके हैं कि वो जान से चले जाते हैं इंसान। तो कोविड से हर घर मुतासर हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो लॉकडाउन ने किया। लॉकडाउन में 58 दिन हमारी लेबर यहाँ पे फंसी रही। तो उस समय भी काफ़ी लोग जो बेचारे आज भी मदद करते हैं छुपे हाथ से, जिनका ये नहीं मतलब एक रहता है ना, वो मोटू के मेरा कल नाम अखबार में आए, कैमरा पे आए, दानी लोग कुछ आज भी मुझे दुनिया में से दुनिया चलती है। और उसमें कुछ लोग आगे आके जिन लोगों ने मदद की। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ लेबर का वो हुआ लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जो जहाँ पे काम कर रहा था उसे किसी मालिक ने ये नहीं कहा कि भाई काम अगर आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं, आप क्या खाओगे। उसने हाथ जोड़ लिए, भैया लॉकडाउन है, मेरे पास कुछ भी नहीं, आप अपना जुगाड़ लगाओ। जो नुकसान हुआ इस वक्त लेबर का, अगर मैं कह सकता हूँ तो लॉकडाउन ने बड़ा नुकसान किया। जिसका पैसा फंसा था उसे आधा मिला, किसी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बिना नोटिस के नौकरी से निकाला गया। 10% मजल वजन के हिसाब से, जैसे कोई नेट बोल्ट आ गया लुधियाना से आ गया यहाँ पे उसका, जहाँ पर यहाँ से अगर कोई चीज़ ऐसी होगी,
कोई छोटा मोटा कपड़ा मतलब जो कच्चे कपड़े में आता है कभी कभार मतलब, तो कॉपर यहाँ से जाता है उसका मतलब वज़न के हिसाब से वो लगाते हैं 100 में से 10%। बाकी तो यहाँ पे उसके हिसाब से न के हिसाब से जो हमारा चलता है। उसमें ऐसा है कि जो छोटी छोटी एजेंसियाँ हैं उनकी दिन में भी गाड़ियाँ लगती हैं, रात में भी लगती हैं। उनका छोटा मोटा काम है, मतलब जैसे छोटी गाड़ी है उसमें दुक्के पे माल जाता है, 2 नग जाते हैं नीचे ऊपर, तो उसका रेट अलग से है। दूसरा नंबर जो बता सकते हैं कितना? हाँ उसका 20 से 25 भी है, तो 20 भी है, 18 भी चल रहा है उसका तो इतना ही चल रहा है। बाकी जो कुछ ट्रांसपोर्ट है ऐसी हैं कि वो डायरेक्ट है यहाँ से, जैसे यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट है अपनी अहमदाबाद के लिए, ग्वालियर के लिए, लखनऊ, कानपुर वगैरह कहीं पे भी जो डायरेक्ट माल यहाँ से जाता है तो उसका चौका लग के जाता है। बड़ी गाड़ियों में बड़ी गाड़ी आती है, 10 चक्की जाती है, 12 चक्की, 14 चक्की बड़े ट्राले लगते हैं, तो उसका मतलब वो चौका लगता है। तो उसका रेट यहाँ पे पहले जो था 25 भी था, 20 भी था कई जगहों पे, तो अब 5 रुपये के हिसाब से मतलब हर नग पे पर नग पे उन्होंने 5 रुपये के हिसाब से 25 वाले का 30 कर दिया, 30 वाले का 35 तक चला गया। अलबत्ता 35 से ऊपर अभी तक किसी का है नहीं है। हमारी अपनी जो मांग थी वो तो थी 40 की, लेकिन चलो जिसका 25 था उसका 30 हो गया, जिसका 30 था उसका 35 हो गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसका 25 था तो उसका 25 का 25 ही रहा है, अभी तक बढ़ा नहीं है। आगे भी तो यार वज़न और रेट की बात नहीं है, एक्चुअली हमारा ऐसा है कि जो हमने एक लेटर बनाया था उस पर हमने काफ़ी सारे जो हमारे मेन मुद्दे हैं तो वो रखे गए हैं।